मैं आर के वैद्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह एक मनोरोग है। ये अधिकांश बच्चे जिनकी उम्र 10-12 साल से 18 साल के बीच होती है उनको ज़्यादा समस्या होती है। इसमें पहली समस्या तो ये है कि अटेंशन डिफिसिट, माने कि उनका किसी भी जगह पे ध्यान नहीं लग पाता है, यानी पढ़ाई में या किसी और काम में मन नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ हाइपर एक्टिविटी, इसके मायने है कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि जितनी ज़रूरत नहीं है। घर पर भी यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं, कूदते फादते रहते हैं। यानी इनको एक साथ बैठने को चुपचाप थोड़ी देर के लिए कहा जाए तो इनके लिए मुश्किल होता है। अगर ये बैठ भी जाएंगे तो हाथों को इधर उधर या पैरों को इधर उधर चलाते रहते हैं। दोस्तों, ये समस्या का निदान यदि टीन एज में ही नहीं किया गया है तो आगे चल के ये समस्या बहुत ही दिक्कत देती है। इसके क्या कारण हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला कारण तो अनुवांशिक होता है, दूसरा कारण वातावरण के असर का होता है। यानी कि मोहल्ले में या स्कूल कॉलेज में यदि बच्चे के साथी अच्छे नहीं हैं और वो इस बच्चे को किसी बच्चे को भी परेशान करते हैं तो बच्चे में ये रोग की डेवलपमेंट होने लगती है। दोस्तों, यदि घर का माहौल तनावपूर्ण है तो बच्चे को ये रोग और ही जल्दी आगे बढ़ाता है। यानी कि बच्चे को जो ठीक होना चाहिए और उसका स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए वह स्वभाव और ही उग्र होता जाता है, उसके अंदर ADHD और बढ़ती जाती है। दोस्तों, इसके अलावा एक हार्मोनल चेंजिंग्स की भी इसमें बहुत ही भूमिका है। जैसे ही बच्चे 10-12 साल की उम्र पर के होते हैं उनमें हार्मोन्स का चेंज होता है और उसी के कारण उनके अंदर ADHD की प्रॉब्लम आती है। यानी कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। दूसरा, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जिसके कारण कि वो चैन से बैठते नहीं हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है। यदि घर की चीज़ें उनसे रखने को कहा जाए तो वह चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं, व्यवस्थित किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। अपनी स्टडी रूम को भी या अपनी बुक्स को भी जहाँ उचित जगह सही तरीके से रखना चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। अब दोस्तों, इसका इलाज कराना ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों में तो 20 साल की उम्र के बाद परिवर्तन आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये परिवर्तन नहीं आता है और आगे चल के बहुत ही समस्या आती है। इसीलिए इसका इलाज होना ज़रूरी है। होम्योपैथी के अंदर ऐसी अच्छी दवाएं हैं कि जिनके उपयोग से, यानी 2-3 माह का दवा का उपयोग बच्चे को करा दिया जाए तो उसकी ये समस्या दूर होती है। और यदि दवा का सिलेक्शन लक्षण के अनुसार सही तरीके से कर लिया जाए तो उसकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसी अच्छी दवाएं हैं कि जिनके मात्र 4-6 माह के सेवन मात्र से ये समस्या को हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। इसीलिए मैं होम्योपैथी दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ कि जिनसे कि ADHD की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, बताई गई दवाओं की 2 बूंद ही सिर्फ जीभ पर सेवन करनी है, यानी जीभ पर डालकर बच्चे को पीना है। जो टीन एज के बच्चे हैं उनके लिए ये दवा बताई जा रही है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये दवाएं समान रूप से कारगर हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवा बेराइटा कार्ब है। जो बच्चे हाइट में कम हैं, यानी उम्र के हिसाब से उनकी जो हाइट होना चाहिए वो कम है और जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, यानी मेमोरी भी वीक है, ऐसे बच्चों को ADHD की समस्या है। तब बेराइटा कार्ब की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि ऐसे बच्चों की जीभ पर सेवन कराई जाए, कुछ हफ्ते के सेवन में ही बच्चे की ADHD की समस्या में सुधार आएगा और लंबे समय यानी करीब 3 महीने तक यदि बच्चे को ये दवा का सेवन कराया जाए तो उसकी ADHD की समस्या आगे के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है कैमोमिला। कैमोमिला 30 उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनको ADHD की प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, स्वभाव चिड़चिड़ा है, बच्चा जिद करके किसी भी चीज़ को मांग करता है, उसको जरा भी पेशेंस नहीं होता है, वो चिल्लाना भी लगता है। ऐसे बच्चों के लिए यदि कैमोमिला 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्तों तक सेवन कराई जाए तो उसके स्वभाव में परिवर्तन हो आएगा और ADHD की समस्या भी में सुधार हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवा एंटिमक्रूट 30 है। जिन बच्चों को एडीएचडी की समस्या है, साथ में जिनके मुंह से किसी भी बात पर गाली ज़्यादा निकलती है, हर बात में वो गाली देने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चों को अगर देखा जाए तो उनकी जीभ पर सफ़ेद मैल चढ़ा हुआ होता है, माने कि मैल की एक सफ़ेद परत दिखाई देती है। ऐसे बच्चों को एडीएचडी को ठीक करने के लिए यदि एंटिमक्रूट 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्तों तक सेवन कराई जाए तो उनकी ये समस्या एडीएचडी की ठीक हो जाएगी। और यदि दवा का सिलेक्शन लक्षण के अनुसार प्रॉपर हुआ है तो ये एडीएचडी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ अगली दवा नेटम्यूर 30 है। नेटम्यूर 30 उन टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनको एडीएचडी की शिकायत है, जो उदास रहती हैं, जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है। साथ में ऐसे बच्चों को यदि क्रोध आ रहा है और उन्हें सांत्वना दी जाए तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है और क्रोध बढ़ने के बाद वो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को यदि नेटम्यूर 30 की, नेट्रम्यूर 30 बोलते हैं इसे, इसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्तों तक यदि सेवन कराई जाए तो उनकी ये एडीएचडी की समस्या भी दूर होगी। साथ में उनका उदासीपन, मन किसी काम में ना लगना, साथ में मेमोरी जो वीक हो रही है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये दवा बहुत ही अच्छी है उन एडीएचडी वाले बच्चों को जो उदास रहते हैं। दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए सिना 30 बहुत ही अच्छी दवा है। जो बच्चे एडीएचडी के शिकार हैं और जिन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं आता है, वह बच्चे केवल अपने माँ बाप के पास ही खुश रहते हैं। ऐसे बच्चों के पेट में वॉर्म्स भी हो सकते हैं। इनको हमेशा सोने के वक्त इनके हाथ पैर इधर उधर होते रहते हैं। हो सकता है कि रात को ये बैटिंग भी कर देते हैं, यानी कि रात को इनकी पेशाब भी बगैर इनकी जानकारी के निकल जाती है। और साथ में ये बच्चे रात को सोते वक्त दांतों को किटकिटाते हैं, यानी इनके दांतों में एक कंपन होता है जिससे एक किटकिटाने की आवाज़ आती है। ऐसे बच्चों को यदि सिना 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक यूज कराई जाए तो उनकी एडीएचडी की प्रॉब्लम दूर होगी। साथ में जो पेट में वॉर्म्स हैं वो भी सही हो जाएंगे और बच्चे दूसरे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे और एडीएचडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ अगली दवा आर्सेनिक एल्बम 30CH यानी 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। ये उन बच्चों की एडीएचडी में बहुत अच्छा कार्य करती है जिनको कि रेस्टलेस बहुत ज़्यादा है। रात को ये बच्चे बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, इनको नींद भी बहुत देर से आती है और चिंताओं में रहते हैं, यानी कि रेस्टलेसनेस मेन है। यदि एडीएचडी के साथ ये बच्चे को रेस्टलेस की समस्या है तो उसको आर्सेनिक एल्बम 30CH की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते यानी 4 से 6 हफ्ते के बीच यूज करा दी जाए। सीधा जीभ पर डालकर दवा को यूज कराना है तो उनकी एडीएचडी की समस्या दूर होगी। साथ में ये जो रेस्टलेस वाली समस्या है, बेचैनी की समस्या है, वह भी बच्चे की दूर हो जाएगी। दोस्तों जिन बच्चों को कंसंट्रेशन बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, जिनका कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है, जिनके अंदर साहस की भी कमी है, वह किसी भी भीड़ के पास में जाना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, नई चीज़ें इनको पसंद नहीं है, ऐसे बच्चों को यदि लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक सेवन करा दी जाए तो उनके साहस में भी वृद्धि होगी। साथ में एडीएचडी की समस्या भी उनकी शीघ्र सही हो जाएगी। 2-3 महीने तक दवा का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जिन बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एडीएचडी की उन्हें शिकायत है और ये जरा सी बात पर गाली गलौज पे उतर आते हैं, ऐसे बच्चों की एडीएचडी की समस्या की दूर करने के लिए हायोसाइमस 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम सीधा यदि जीभ पर सेवन कराई जाए तो 2-3 हफ्ते के अंदर ही उनकी एडीएचडी की समस्या भी दूर होगी और साथ में उनकी गाली देने की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा स्ट्रेमोनियम 30 है। यह उन बच्चों के लिए बहुत ही काम की दवा है जिनको एडीएचडी की शिकायत है और जो बहुत ही भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं,
किसी भी बात से उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और इस कारण वो गुस्से का शिकार रहते हैं, यानी कि बातचीत में उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। ऐसे बच्चों के लिए यदि स्ट्रेमोनियम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक यानी 4 से 6 हफ्ते के बीच यदि इनको सेवन करा दी जाए तो इनकी ADHD की समस्या दूर होगी और इनको जो डर लग रहा है वह भी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बताई गई दवाओं में से लक्षण के अनुसार किसी एक ही दवा का प्रयोग करना है। दवा का प्रयोग सीधा जीभ पर डालकर करना है। दोस्तों, इसी सब के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है। और ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि होम्योपैथी की दवाएं हमेशा फ़ायदा करती हैं, इनके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। साथ में ये दवा नेचुरल पदार्थ से बनती हैं कि जो शरीर में किसी टाइप की हानि नहीं पहुंचाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ दोस्तों, आप सब लोगों को नमस्कार।